नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि बिहार चुनाव के बीच क्या ऐसी दो बातें हुई हैं जिन्हें लेकर तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया है कि चुनाव आयोग मर गया है क्या। इन शब्दों का इस्तेमाल किया है और किन बातों को लेकर किया है। पहले मोकामा में हिंसा होती है, अब रोहतास से क्या खबर सामने आई है। पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए, पीएम मोदी को जानकारी देते हुए तेजस्वी यादव कहते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आज रोहतास जिला में भी ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं, कई लोगों को गोली लगने की सूचना है। आशा है आप इन्हें प्रधानमंत्री प्रमाणित सुशासनीय सत्कर्मों की श्रेणी में रखकर मंगल राज की संज्ञा अवश्य देंगे और जंगल राज को लताड़ेंगे। आपका धन्यवाद। तो पीएम मोदी को एक के बाद एक हिंसा वाली खबरें सुना रहे हैं तेजस्वी यादव और सवाल उठा रहे हैं कि मोकामा में हत्या के बाद आखिरकार अनंत सिंह और उनके समर्थकों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। अनंत सिंह खुलेआम प्रचार कर रहे हैं, मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं, पत्रकारों को डांट फटकार रहे हैं। तो तेजस्वी यादव चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए क्या कहते हैं वो आपको पहले दिखाते, उसके बाद एक और क्या बात हुई है बिहार चुनाव में जिसे लेकर देश के पत्रकार और विपक्षी नेता कहते हैं चुनाव आयोग कुछ तो शर्म करो। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार क्या कहते हैं, वरिष्ठ पत्रकार अतुल चौरसिया क्या कहते हैं, वो भी आगे आपको दिखाएंगे। पहले चुनाव आयोग पर बरसते हुए तेजस्वी यादव ने क्या कहा वो आपको दिखाते हैं। तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं, दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, नाम दर्ज एफआईआर होती है, फिर भी प्रचार प्रसार में थाने के आगे से आरोपी गुजरता है, प्रचार करता है। यहां अनंत सिंह की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव, बंदूक गोली लेकर बारूद लेकर 40-40 गाड़ियों की काफिले में घूम रहा है। हत्या हुई, किसी एक व्यक्ति पर भी कार्रवाई नहीं हुई। कहां है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग मर गया है क्या? क्या चुनाव आयोग का कानून केवल विपक्षियों के लिए है, सत्ता पक्ष के लोगों के लिए कोई कानून नहीं है? चाहे वो हत्या करें, रंगदारी करें या कुछ भी करें, कोई कानून नहीं रह गया है। अब अपराधी बेलगाम हो गए हैं और सत्ता में बैठे लोग संरक्षण दे रहे हैं। यह स्पष्ट हो गया है, कोई गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई? लगातार चुनाव आयोग गायब है। 10-10 हजार रुपए चुनाव के बीच में बांटे जा रहे हैं, रिश्वत दी जा रही है। चुनाव आयोग कहीं नजर नहीं आता, कोई एक्शन नहीं ले रहा। गोली मारी जा रही है, हत्या की जा रही है, कहीं एएसआई की हत्या की जा रही है, विपक्षी दलों के नेताओं की हत्या की जा रही है। चुनाव आयोग गायब है। बिहार की जनता सब देख रही है। इस बार चुनाव में भाजपा और एनडीए को पटकने का काम करेगी, यहां से बाहर करने का काम करेगी। तो तेजस्वी यादव चुनाव आयोग के लिए बहुत सख्त शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि चुनाव आयोग मर गया है क्या। प्रियंका गांधी ने भी इस मुद्दे को उठाया। मोकामा में जो हिंसा हुई उसे लेकर प्रियंका गांधी क्या कहती हैं, जरा सुनिए। आप जानते हैं कि अपराध कितना बढ़ गया है। सिर्फ महिलाओं पर नहीं, बच्चों पर भी बहुत बढ़ गया है और अति पिछड़ी जातियों पर, दलितों पर तो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, अल्पसंख्यकों पर बढ़ गया है। तो हमें परिस्थिति बदलनी है। आपने हाल ही में देखा, बड़े बड़े व्यापारियों की हत्या हो रही है। कल परसों एक नेता की भी हत्या हो गई चुनाव के दौरान। तो अब मुझे बताओ, बदलाव लाना है कि नहीं लाना है? बदलाव लाओ, अपने लिए लाओ, इन नौजवानों के लिए लाओ जो यहां बेरोजगार खड़े हैं शिक्षित होने के बावजूद। अपने बच्चों के लिए लाओ, बहनों अपने लिए लाओ, आपको मौका मिले। जो नौजवान बच्चियां हैं उनको मौका मिले रोजगार का, आगे बढ़ने का, उनके विकास का। आज आपकी जो परिस्थिति है वो ऐसी है कि अगर आप जागोगे नहीं, अगर आप अपनी किस्मत को, अपने भविष्य को अपने हाथों में नहीं लोगे तो कुछ नहीं बदलने वाला, कुछ नहीं बदलने वाला। बड़े बड़े नेता आएंगे, वादे करेंगे, भविष्य की बात करेंगे, अतीत की बात करेंगे, आपके वर्तमान की बात नहीं करेंगे। और मैं आपसे ये कहने आई हूं कि ये जो वर्तमान है ना, ये जो आपका आज है, ये आप जी रहे हो। ये सुबह उठ के जब घबराहट होती है कि फिर से रोजगार ढूंढने निकलना है या वापस चले जाना है किसी दूर शहर में जहां अपना कोई नहीं है, जहां अपना कोई नहीं है, लेकिन जाना है क्योंकि यहां रोजगार नहीं मिलेगा। ये जब घबराहट होती है ना, तब कोई नहीं रहता आपका सहारा, कोई नहीं आता। ये मोदी जी, ये अमित शाह जी, ये बड़े बड़े नेता तब नहीं आते आपकी मदद करने के लिए। यहां उन्होंने बिहार की जो परिस्थिति बनाई है उसमें से अगर आपको निकलना है तो आपको बदलाव लाना पड़ेगा।
तो विपक्षी नेता बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर पीएम मोदी, नीतीश कुमार और चुनाव आयोग को आईना दिखा रहे हैं। वहीं एक और मुद्दा ऐसा आया है जिसे लेकर विपक्षी नेता चुनाव आयोग से शर्म करने की बात कर रहे हैं। क्या मामला सामने आया है, आरजेडी के नेता राजीव रंजन क्या कहते हैं, उसे लेकर आरजेडी ने सवाल उठाते हुए कहा। राजीव रंजन कहते हैं, चुनाव आयोग की अनुमति से बिहार सरकार चुनाव के मध्य महिलाओं को 10,000 की रिश्वत रूपी कर्जा दे रही है। जिन महिलाओं को लगता है कि 10,000 की राशि जो बिहार सरकार दे रही है वो उपहार है, तो आप जान लीजिए कि वो राशि व्यावसायिक कर्ज के तौर पर दिया जा रहा है। तो आरजेडी ने 10,000 रुपए देने पर सवाल उठाया है कि बीच चुनाव आयोग आखिरकार परमिशन कैसे दे रहा है। तो विपक्षी नेता आरोप लगा रहे हैं कि 10,000 रुपए चुनाव के बीच दिए जा रहे हैं और चुनाव आयोग खामोश है, तमाशा देख रहा है, एक पार्टी को फायदा पहुंचाने की कोशिश है। दोस्तों, ये पूरा गेम क्या है? अब 10,000 रुपए जिस परिवार में आएंगे, महिला के खाते में आए, तो एक फील गुड फैक्टर आता है सरकार के लिए, एक अच्छी फीलिंग आती है। तो जाहिर तौर पर विपक्षी दलों को इसमें नुकसान है। अब सवाल उठाएंगे तो बीजेपी को फिर राजनीति करनी है। आगे पीएम मोदी जब भी रैली में आएंगे, आप देखना बोलेंगे कि आपका बेटा 10,000 रुपए भेज रहा है, ये विपक्ष वाले उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह की राजनीति की जाएगी। लेकिन चुनाव आयोग को ऐसी मुफ्त वाली योजनाओं पर कम से कम चुनाव में तो रोक लगानी चाहिए। सब राजनीतिक दलों के लिए एक समान प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। अब इस पूरे मसले को लेकर देश के वरिष्ठ पत्रकार क्या कहते हैं? वरिष्ठ पत्रकार अतुल चौरसिया चुनाव आयोग पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं, चुनाव आयोग बिहार में चुनाव नहीं मजाक करवा रहा है। आचार संहिता के बीच 10 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 की मुख्यमंत्री रोजगार योजना की राशि भेजी गई। चुनाव आयोग एनडीए के साथ मुस्तैदी से खड़ा है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार कटाक्ष करते हुए कहते हैं, चुनाव आयोग को अपना नाम अनंत आयोग रख लेना चाहिए। अनंत सिंह ही आयुक्त हैं, वो 40 नहीं 400 गाड़ी लेकर चले, कुछ नहीं होगा। बाद में टाई लगाकर आयुक्त जी आएंगे और ज्ञान देंगे कि चुनाव में इतने लोगों ने वोट किया, सब अच्छा रहा, मजाक तो हो ही रहा है। तो देश के वरिष्ठ पत्रकार भी चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं। 40-40 गाड़ियों का काफिला लेकर चलने की बात खुद एनडीए उम्मीदवार कबूल रहा है, उसके बावजूद चुनाव आयोग की तरफ से कोई एक्शन नहीं। महिलाओं के खाते में सीधे रिश्वत रूपी पैसा भेजा जा रहा है, ये विपक्षी नेता आरोप लगा रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। तो सवाल उठता है कि चुनाव आयोग क्या वाकई निष्पक्ष एम्पायर की भूमिका में है, या फिर एनडीए को लेकर चुनाव आयोग धृतराष्ट्र बन गया है? ये आरोप लगा रहे हैं विपक्षी नेता। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।